चलिए एक सफर पर चलते हैं, लाखों साल पीछे उस भारत में जिसे हमने कभी नहीं देखा। जरा सोचिए, एक ऐसी धरती जहां चारों तरफ अनजान खूंखार जानवरों की दहाड़ गूंजती थी। ना कोई भाषा, ना कोई गांव, ना शहर। यहां हर पल, हर कोना मतलब मौत का खतरा। ये दुनिया थी हमारे सबसे पहले पूर्वजों की। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसी धरती पर, इसी मिट्टी पर हमारे उन पूर्वजों ने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी। सोचिए, हर सुबह आंख खुलती थी एक नई चुनौती के लिए, और हर रात एक नया अनजाना डर लेकर आती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो टिके कैसे? सिर्फ टिके ही नहीं, बल्कि उन्होंने उस दुनिया की नींव कैसे रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ कुछ पुराने पत्थरों और हड्डियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, उस जबरदस्त जज्बे की जिसने इंसानियत का पहला चैप्टर लिखा। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी इस कहानी के हीरो कौन हैं? ये हैं हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों में से एक, होमो इरेक्टस। अब इनके अंदर ना एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा, बिल्कुल हमारी तरह। एक ऐसी आग जो उन्हें अफ्रीका से बाहर की दुनिया देखने के लिए उकसा रही थी। और ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं थी। नहीं, ये हजारों साल लंबा सफर था। एक ऐसा सफर जो पीढ़ियों तक चला। सोचिए, उनके छोटे छोटे झुंड अनजान रास्तों पर चलते हुए आखिरकार भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन पर पहुंचे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या ये सिर्फ अंदाजे? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारी ही जमीन के नीचे छिपा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में उनके छोड़े हुए सबूत मिले हैं। पत्थर के औजार, पुराने जीवाश्म, ये चीजें ना एक तरह से अतीत से भेजे गए मैसेजेस हैं। और ये मैसेज साफ साफ बताते हैं कि हमारे पूर्वज यहां सिर्फ आए नहीं थे, उन्होंने इस जगह को अपना घर बनाया था। तो अब हम पहुंच गए हैं पुरा पाषाण काल में, यानी पेलियोलिथिक एज। ये इंसानी इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर है। और इस दौर में जिंदा रहने की इस जंग में उनका सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद साथी था एक पत्थर। पर रुकिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये उनके सर्वाइवल की गारंटी था। उन्होंने हजारों साल लगाए ये सीखने में कि किस पत्थर को कैसे दूसरे पत्थर से टकराना है ताकि एक धारदार, नुकीला औजार बन सके। और इसी से बना हैंड एक्स। आप इसे उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। एक टूल और काम अनेक। और ये बात जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वो लोग बस यूं ही पत्थर नहीं फोड़ रहे थे। नहीं, इसके पीछे एक पूरी तकनीक थी, एक खास डिजाइन था। और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान बांटा जा रहा था, सिखाया जा रहा था। जरा सोचकर देखिए, ये दुनिया का पहला एजुकेशन सिस्टम था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था। यहीं से तो कल्चर की शुरुआत हुई। उनकी जिंदगी कैसी थी? पूरी तरह से नोमैडिक, यानी खाना बदोश। आज यहां, कल वहां, बस खाने और पानी की तलाश में। वो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, करीब 20-30 लोगों के, एक बड़े परिवार की तरह। क्योंकि उस दुनिया में अकेले जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। टीम वर्क, बस यही उनके सर्वाइवल का सीक्रेट था। सब कुछ चल रहा था। जिंदगी मुश्किल थी पर चल रही थी। लेकिन उनकी ये दुनिया, उनका ये संघर्ष हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में से एक गिना जाता है। एक ऐसी आपदा जो शायद इंसानों का नामो निशान ही मिटा देती। ये वो तारीख है जिसने दुनिया का नक्शा और शायद किस्मत भी हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में माउंट टोबा नाम का एक सुपर वॉल्केनो फट पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था। नहीं, इसे पिछले 20 लाख सालों का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इतनी राख और गैस निकली कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी पृथ्वी एक वॉल्केनिक विंटर में चली गई। पौधे मरने लगे, जानवर मरने लगे, पूरे की पूरी फूड चेन तबाह हो गई। और भारत, जो टोबा से ज्यादा दूर नहीं था, वो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या राख की मोटी परत के नीचे भारत में इंसानियत की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई? सालों तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि इस तबाही से बचना नामुमकिन था। लेकिन फिर जवाब मिला। मध्य प्रदेश में एक जगह है धाबा। वहां आर्कियोलॉजिस्ट को टोबा की राख की वही मोटी परत मिली। पर जो चीज हैरान करने वाली थी,
वो ये थी कि उन्हें पत्थर के औजार राख की परत के नीचे भी मिले और ऊपर भी। इसका मतलब सिर्फ एक था, वे बच गए थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ प्रकृति के सबसे बड़े कहर का सामना किया, बल्कि इसी मुश्किल दौर में उनके अंदर एक और क्रांति चल रही थी। ये क्रांति हथियारों की नहीं थी, ये थी विचारों की, कल्पना की, आर्ट की। और इस क्रांति का सबसे शानदार सबूत हमें मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी है। एक ऐसी टाइम मशीन जो हमें सीधा हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग के अंदर ले जाती है। इन दीवारों पर बनी तस्वीरें वो हमें कहानियां सुनाती हैं। शिकार का रोमांच, साथ मिलकर नाचने की खुशी, परिवार के पल। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो एक जिंदगी जी रहे थे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें रस्में थीं, समाज था और मतलब था। तो भीमबेटका हमें ये बताता है कि अब इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था, महसूस कर रहा था। और यही सोच, यही समझ इंसानियत के अगले सबसे बड़े बदलाव की वजह बनने वाली थी। देखिए, जैसे जैसे आइस एज खत्म हुई, दुनिया बदली। बड़े जानवरों की जगह छोटे और तेज जानवर आ गए। तो उनसे निपटने के लिए मध्यपाषाण काल में और भी छोटे और भी घातक औजार बने, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी था। वो थी नवपाषाण क्रांति, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। लाखों साल तक इंसान प्रकृति के रहमो-करम पर था, लेकिन अब पहली बार इंसान ने प्रकृति को कंट्रोल करना सीख लिया था। खेती का आविष्कार हुआ, जानवरों को पालतू बनाया गया, और इसका नतीजा, अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। और इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब इंसान एक जगह टिक कर रह सकता था। यहीं से गांव की शुरुआत हुई। और इसके सबूत हमें मिलते हैं मेहरगढ़ जैसी जगहों पर, जो आज पाकिस्तान में है। करीब 9000 साल पहले वहां लोगों ने गांव बसा लिए थे। वो जौ और गेहूं उगा रहे थे, मिट्टी के घर बना रहे थे, और यही वो नींव थी जिस पर कुछ हजार साल बाद सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, नहीं, ये कहानी हमारे बारे में है। उन पहले इंसानों का संघर्ष, उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, उनकी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ आज भी हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में। कभी सोचेगा, जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम का कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं या कोई नई चीज बनाते हैं, तो क्या हम उसी हजारों साल पुरानी भावना को आगे नहीं बढ़ा रहे होते? वो हमसे अलग नहीं थे, वो हम थे। और उनकी कहानी सिर्फ भारत के इतिहास का पहला पन्ना नहीं, वो हमारी सबकी कहानी की शुरुआत है।